मत खाइए कैंसर होता है। गुटखा खाने से कोई कैंसर नहीं, कारण ये गुटखा नहीं कुछ और है। तो उससे कैंसर होने का जितना खतरा है उतना ही कैंसर होने का खतरा है गुटखा। बार बार हम अपने सलाइवा को, जिसे हम अक्सर गुटखा खाते टाइम थूक दे। यदि आप च्युइंगम खाते हैं और बार बार थूक रहे हैं तो कैंसर होने का खतरा आपको भी उतना ही है जितना ही साइकोलॉजी किसी व्यक्ति को गुटखा खाने के लिए अट्रैक्ट करती है। जितने भी लोग गुटखा खा रहे हैं उनको माउथ कैंसर, यानी कोई कल्पनाओं में भी ना सोचे कि मुझे कैंसर हो, क्योंकि हम गुटखा को निगल नहीं सकते। हम वेलकम एवरीवन। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गुटखा को लेकर के, जिसको बिना मतलब के नेगेटिव एडवर्टीजमेंट से जोड़ करके इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया कि बोला गया बार बार मत खाइए कैंसर होता है। जितना ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई उतनी ही ज़्यादा जनसंख्या में लोग इसको खाने लग गए। और सबसे बड़ा हुआ और झूठ कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। आज से पहले शायद आपको इतने दावे के साथ किसी ने नहीं बताया होगा, पर मैं सच कह रही हूँ, गुटखा खाने से कोई कैंसर नहीं होता, बल्कि कैंसर के पीछे कारण कुछ और है जो एक्चुअल में जुड़ा हुआ है खाने से ही, लेकिन उसके पीछे कारण ये गुटखा नहीं कुछ और है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि गुटखा का कैंसर से क्या संबंध है, उतना ही जितना साग सब्जियों का कैंसर से संबंध है। यानी यदि आप ऐसी सब्जियां खाते हैं, ऐसे फल खाते हैं जिनके ऊपर केमिकल का छिड़काव है, तो उससे कैंसर होने का जितना खतरा है उतना ही कैंसर होने का खतरा है गुटखा खाने से। फिर गुटखा खाने से कैंसर कैसे हो जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है स्पीड, यानी थूकना। बार बार हम अपने सलाइवा को थूक देते हैं। आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। सलाइवा हमारे बॉडी में एंटीडोट, एंटीबॉडी और बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमारे ब्लड को हमारी लीवर के थ्रू वो सब कुछ देता है जो हमारी बॉडी को रूल कर सके। वो सब कुछ बनाने में हेल्प करने वाला वो बेसिक नीड है हमारे माउथ के अंदर बनने वाला ये सलाइवा, जिसे हम अक्सर गुटखा खाते टाइम थूक देते हैं। असल में ये सलाइवा जो हमें निगलना चाहिए, इसको हमारा थूकना ही कारण होता है कैंसर का, ना कि गुटखा खाना कैंसर का कारण है। यदि आप च्युइंगम खाते हैं और बार बार थूक रहे हैं, आप कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जिसके कारण आपको बार बार थूकना पड़ रहा है, तो कैंसर होने का खतरा आपको भी उतना ही है जितना गुटखा खाने वाले व्यक्ति का है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है और ये बता करके ये बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट किए गए। असल में ये एक खास साइकोलॉजी है जिसे कहते हैं निगेटिव साइकोलॉजी या फिर निगेटिव अट्रैक्ट। जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर बोला जाता है कि ये काम मत करो, तो वो आदमी बार बार सुनने के बाद उस काम को करने के लिए अट्रैक्ट फील करता है। यही साइकोलॉजी किसी व्यक्ति को गुटखा खाने के लिए अट्रैक्ट करती है, और वो व्यक्ति बार बार गुटखा खाने को प्रेरित हो जाता है। एक बार खाता, सोचता दूसरी बार नहीं खाऊंगा, तीसरी बार नहीं खाऊंगा, चौथी बार नहीं खाऊंगा, और वो ऐसे सोचते सोचते न जाने कब गुटखा खाने के आदी हो जाता है, और धीरे धीरे उसे लगता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है। और एक्चुअल में रिजल्ट तो यही है कि जितने भी लोग गुटखा खा रहे हैं उनको माउथ कैंसर हो रहा है। लेकिन डॉक्टर आपको ये सच कभी नहीं बताएंगे, ना ही गुटखा बनाने वाली कंपनी बताएगी, क्योंकि उन सबको अपना बिजनेस बनाना है। असल में जब कैंसर का दौर चालू हुआ था, तब कैंसर अपने आप में एक बहुत ही भयंकर, इंसान को थर्रा देने वाला शब्द था। इसलिए गुटखा बनाने वाली कंपनियों को पता था कि पान मसाला, ये बनारसी पान, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा फेमस है कि इसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है। इसलिए इन्होंने उस जमाने में इस्तेमाल की जाने वाली उस रिवर्स साइकोलॉजी या फिर निगेटिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। बरसों पहले आप जब देखोगे तो जो कैटवॉक करने वाली हीरोइनें या मॉडल्स हुआ करती थी, वो अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ गंदी हरकतें करती थी। जैसे चलते चलते जानबूझकर रैंप वॉक करते समय वो गिर जाती थी, उनकी हील्स टूट जाती थी, या फिर वो जानबूझकर ऐसे कपड़े में रैंप वॉक करती थी जो कपड़ा रैंप वॉक करते समय खुल जाए। फिर क्या होता था, एक निगेटिव एडवर्टीजमेंट होता था और वो रातों रात फेमस हो जाती थी। इसी निगेटिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया एडवर्टीजमेंट बनाने वाली इन कंपनियों ने, और इन्होंने गुटखा को इतना प्रमोट किया बार बार बता करके कैंसर होता है, कैंसर होता है, कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि कैंसर उस वक्त का, अपने जमाने का एक बहुत बड़ा राजा बाबू हुआ करता था रोग की दुनिया में, जिसके नाम से भी किसी की फट जाए। यानी कोई कल्पनाओं में भी ना सोचे कि मुझे कैंसर हो। जितना ज़्यादा कैंसर को गुटखा से जोड़ा गया, उतना ज़्यादा हुआ बनता गया गुटखा को लेकर के कि कैंसर होता है। अब तो गुटखा का नाम मतलब कैंसर, हर किसी को पता है गुटखा खाने से कैंसर ही होता है, जबकि इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। गुटखा खाने से नहीं, गुटखा खाते टाइम
हम जो थूक हमारे मुंह के अंदर बनता है, जो सलाइवा हमारे मुंह के अंदर बनता है, इसको थूक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुटखा को निगल नहीं सकते, हम डरते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग जो ऐसा कुछ भी खाते हैं, जो खाते टाइम वो थूक देते हैं, उनकी बॉडी में हमारी जो लीवर होती है ये कम से कम 200 टाइप्स की गजब गजब की आइटम्स हमारे बॉडी के लिए बनाती है, यानी कि पावर हाउस कह सकते हैं, जनरेट करती है एंटीबॉडी, एंटीडोट या फिर एंटीबॉडी मैकेनिज्म जो रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। जब इस लीवर को सलाइवा नहीं मिलता, क्योंकि हम सलाइवा को तो थूक देते हैं बाहर, हमारे माउथ के अंदर ये बनती तो है, प्रोड्यूस भी, जब हम गुटखा खाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में सलाइवा प्रोड्यूस होती है, और ये जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है लीवर इंतज़ार करता है कि अब मिलेगा, लेकिन उसको मिलता नहीं, इसको थूक दिया जाता है, जिसके कारण लीवर की अपनी एंटीबॉडी बनाने की जो भी है वो कैपेसिटी उतनी नहीं रह जाती, फिर ये हमारे ब्लड को नहीं मिलता, जिसके कारण हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पाता। सेम टाइम पे हम क्या करते हैं कि अपने बॉडी को गुटखा जैसी चीज़ देते हैं जिसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता मात्र उतनी है जितनी साग सब्जियों में है, लेकिन चूंकि हम गुटखा सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं, हमेशा खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, इसके कारण उसी टाइम पे हमारे एंटीबॉडी मैकेनिज्म को एक तगड़ी लड़ाई मिलती है गुटखा वाले डिपार्टमेंट से, और गुटखा वाला डिपार्टमेंट जीत जाता है, हमारी बॉडी हार जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में कैंसर पैदा होता है। इसको मैं साइंस की भाषा में नहीं समझाऊंगी, आम भाषा में ही समझिए, ज़्यादा सही है। बहुत सारे लोगों ने एंटीबॉडी क्या होता है और ये सब चीज़ों पे वीडियो बना रखा है, उसको पढ़ के समझ सकते हैं अच्छे से। मेरा उद्देश्य है कि आपको ऐसे हवाबाजियों से बचाना, इसलिए आज मैं ये एपिसोड लेकर के आई हूँ कि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में कैंसर गुटखा खाने से तो नहीं होता है, स्पीटिंग से होता है। हमारे लीवर को हमारा सलाइवा चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। लीवर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे शरीर के बचाव के कार्यों को लेकर के, उनमें से 200 प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है लीवर हमारे माउथ के थ्रू मिलने वाले सलाइवा से। अब चूंकि ये हमारे शरीर का 200 डिपार्टमेंट गड़बड़ हो जाता है जब सलाइवा नहीं मिलता है, इसके कारण हमारी बॉडी हर एक एक लेयर से वीक पड़ जाती है। उसी टाइम पे कैंसर को ग्रो करने का अच्छा खासा ऑफर मिल जाता है हमारे बॉडी के अंदर में, तब वो अच्छे से फलता फूलता है और हमें लगता है कि कैंसर गुटखा खाने के कारण हो गया बॉडी में। आपकी बॉडी में ऐसा नहीं है कि कैंसर सेल्स होते नहीं है, होते हैं, वो ग्रो करने के लिए बस माहौल खोजते हैं, जब उनको सही माहौल मिल जाता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। ये बस इतना सा कारण है, इसलिए आप अपने हेल्थ का नियमित ध्यान रखें। कैंसर कोई आज की नई बीमारी नहीं है, पहले भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। यदि आप गुटखा खाते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि कैंसर गुटखा खाने से नहीं होता बल्कि स्पीटिंग से होता है, या आपके माउथ के सलाइवा को वेस्ट करने से होता है, और ये किसी को भी हो सकता है। उस व्यक्ति को भी उतना ही कैंसर का खतरा है जो सुबह सुबह अपने सलाइवा को इनटेक नहीं करता, या फिर जो च्युइंगम या और भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसके कारण वो सलाइवा को वेस्ट कर दे रहा है, माउथ के अंदर बनने वाले इस थूक को निगलने के बजाय थूक देता है, या जिसको बार बार थूकने की आदत है, उसके भी शरीर की एंटीबॉडी खराब रहेगी, उसके शरीर के अंदर का इंटरनल मैकेनिज्म खराब रहेगा, कोई भी रोग बीमारी का खतरा उसको ज़्यादा रहेगा, और उसके शरीर में कैंसर जैसी चीज़ों का पनपना बहुत आसान है। एक्चुअली में आपकी सलाइवा आपकी बॉडी के पावर हाउस है, आपके लिए जीवनदायिनी है, अमृत है, इसको बर्बाद मत कीजिए किसी भी तरीके से। एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि यदि आप सुबह सुबह ब्रश कर लेते हैं, अपने माउथ के सलाइवा को इनटेक नहीं करते, यानी पीते नहीं, खाते नहीं है, जो भी है, सुबह सुबह उठते सबकी आदत क्या है, ब्रश कर लेने की, ये भी आपके लिए कैंसर का कारण बन सकता है। जी हाँ, यानी यदि आप गुटखा नहीं खाते हैं और सुबह सुबह आप उठ करके ब्रश करके सारा सलाइवा थूक देते हैं, तो आपको भी कैंसर होने का खतरा उतना ही है जितना गुटखा खाने वाले को है। क्यों? क्योंकि बासी सलाइवा जो पूरे रात हमारे माउथ के अंदर बनती है वो हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा अमृत है। इसलिए सुबह सुबह उठते ही हमें पानी पीना चाहिए ताकि माउथ के अंदर पूरी रात में जितनी भी सलाइवा बनी है वो हमारे पेट के अंदर जाए, जिससे कि लीवर को एक सप्लीमेंट मिलता है, वो समझ लो एक मेडिसिन की तरह काम करता है। लीवर उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार करके हमारे बॉडी के अलग अलग डिपार्टमेंट को भेज देता है ब्लड के थ्रू। लेकिन अब बात यह है कि जो लोग सलाइवा को इनटेक नहीं करते हैं वो गलत कर रहे हैं, आपकी हैबिट खराब है। इसलिए रात को ब्रश करके सोइए और सुबह उठते उठते पानी पीजिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गुटखा खाते हैं या नहीं खाते हैं। हम सब आजकल दवाइयाँ खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हो कि कैंसर सिर्फ माउथ का नहीं, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण यही है कि हमारी हैबिट खराब हो गई है, खास करके
इस मामले में कि हम ब्रश रात को करके नहीं सोते और सुबह उठते ही पानी नहीं पीते हैं। आप अपने सलाइवा को ठीक से इंटेक कीजिए, आपकी बॉडी ठीक रहेगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये जो हवाबाजी हुई है कैंसर 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 कैंसर, ये एक्चुअल में पुराने ज़माने में कैंसर एक बहुत बड़ा बाप था, रोगों का बाप। उसके नाम से लोगों की फटती थी। बस हमारे एडवर्टीजमेंट कंपनियों ने उसका फ़ायदा उठा लिया। लोगों का सोचा फाड़ देते हैं भाई, कैंसर का नाम जोड़ दो, लोग कैंसर के नाम से डर जाएंगे, फेमस तो हो जाएगा अपना गुटखा चाहे जो भी हो। यही कारण है कि गुटखा फेमस हो गया और अब किसी को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता। उसके ऊपर तो बड़ी बड़ी भयानक तस्वीरें लगा के आते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी अच्छी खासी टैक्सेस मिलती हैं गुटखा से, तो गवर्नमेंट भी क्यों उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, बल्कि गवर्नमेंट उसको और प्रमोट करेगी कि चलो भाई, क्यों इंटरनली इनको अच्छे से पता है कि इससे कोई कैंसर नहीं हो रहा है। तो सेम टाइम पे दो काम हो रहा है, आपको एक प्रोडक्ट बेच दिया और उससे गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके मिल रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट क्यों कुछ करना चाहेगी? इसकी पूरी डिटेल बहुत सारे इंटरनेट पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलती हूँ, नमस्ते।